हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे और अपना जो भी होमवर्क है उसको रेगुलर कंप्लीट कर रहे होंगे। तो यहाँ हम लोग एक्सरसाइज 8.2 को ही कंटिन्यू रख रहे हैं, जहाँ क्वेश्चन नंबर 12 है अपना। अब कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू दी कर्व। कर्व गिवन है भाई, y इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 13x² माइनस 10x प्लस 5 एट एक्स इज इक्वल्स टू 1। क्या कह रहा है भाई? एट एक्स इज इक्वल्स टू 1। अब देखिए इक्वेशन फाइंड करवा रहा है, तो क्लियर है कि एक्स कोऑर्डिनेट के साथ साथ वाई कोऑर्डिनेट भी चाहिए। और उसके लिए जब x की वैल्यू गिवन है तो यहाँ पे पुटिंग x इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। इस फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू 1 पुट कर दो, y की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या बनेगा? 1 माइनस में 6 प्लस 13 माइनस 10 प्लस 5। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ प्लस प्लस की, तो ये बन गया आपका क्या भाई? 1 प्लस 13 14 प्लस में 5 19 और माइनस का बन गया 16, जो कि आपके पास कितना आ गया? 3 आ गया। तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है वो हमारे पास क्या बनेंगे? वो बनेंगे बेटे x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 3 है। क्लियर है? जब पासिंग पॉइंट गिवन है तो हमने तो इस एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन से काम स्टार्ट किया है, स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करना। वो आएगा कैसे? डिफ्रेंसिएशन ऑफ कर्व फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट इस कर्व का डेरिवेटिव कर दो, तो लेफ्ट में तो बन गया dy/dx, राइट में बन जाएगा 4x³ माइनस में 18x² प्लस में 26x माइनस में 10। एक्स रेज टू दी पावर 4 का डेरिवेटिव 4x³ हो गया, इसका 3x² बनेगा तो 18x² बन गया, 2x बनेगा तो 26x बन गया, 1 बनेगा तो माइनस का 10 आ गया। अब क्या फाइंड कर दोगे आप लोग? dy/dx एट 1 3 लिख दो, और चाहे एट x इज इक्वल्स टू 1 लिख दो, क्योंकि हमें तो ओनली x की तो वैल्यू की ज़रूरत है। यहाँ x की वैल्यू 1 पुट कर दो। x को अगर आप इसमें 1 पुट करोगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा भाई? 4 माइनस 18 प्लस 26 माइनस में 10। यहाँ से देख पा रहे हैं तो 4 प्लस 26 है, ये तो 30 बन गया, और माइनस का 28 आ गया। किसके इक्वल आ गई? 2 के इक्वल आ गई। अब देखिए पासिंग पॉइंट 1 3 है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो 2 है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में तो एक सेकंड भी परेशानी नहीं है भाई। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला याद होगा ये आपके, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू dy/dx इंटू एक्स माइनस x1। तो जो पासिंग पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स है 1 3 और स्लोप है वो आपकी क्या है? 2 है। तो क्या बनेगा भाई? y माइनस y1 dy/dx कितना है हमारे पास? 2 इंटू एक्स माइनस x1। तो y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2x माइनस में 2 बन गया। और आप लोग यहाँ से अगर x को इधर लाना चाहते हो तो माइनस का 2x प्लस का y इज इक्वल्स टू 1 आ गया, 3 को उधर ले गया। माइनस से तो मल्टीप्लाई करनी है, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस का 1 बनेगा। क्यों? तो ये तो आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्या फाइंड कर दी भाई हमने? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। उसके बाद अपने पास ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्या रहेगी? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है हमें? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब नॉर्मल के लिए फॉर्मूला क्या था? y माइनस y1 इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन में dy/dx इंटू एक्स माइनस x1 है। तो पासिंग पॉइंट तो वही है, y माइनस में y1 का मतलब 1 है यहाँ पे, माइनस 1 अपॉन में dy/dx। तो dy/dx तो आपने फाइंड किया किसके इक्वल है? 2 के इक्वल है भाई। तो 2 के इक्वल है तो dy/dx को 2 पुट कर दो इंटू एक्स माइनस में x1 1 है भाई। 2 को मैंने इधर भेज दिया, 2y माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस का x प्लस का 1 हो गया भाई। x को मैं लेफ्ट में ले आया तो x प्लस में 2y इज इक्वल्स टू 3 बन गया।
क्या बन गया हमारे पास है x प्लस में 2y इज इक्वल्स टू क्या आ गया 3। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन ऑफ ए नॉर्मल। किसकी इक्वेशन आ गई भाई? इक्वेशन ऑफ हम तो यहाँ ध्यान दीजिए, हम छोटी सी मिस्टेक कर गए इसमें, और वो क्या कर गए वो भी ध्यान दो। y माइनस वाई वन था, बिल्कुल क्लियर है। डी माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स 2 था, -1/2 आ गया। और हमारे पास यहाँ बनेगा x माइनस x1 1 है भाई, y1 है वो 3 है, सॉरी। तो y माइनस y1 लोगे वहाँ 3 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा, और 6 को अगर उधर भेज दोगे तो कितना बन जाएगा 7 आएगा। तो ये आ गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना। जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन हो या एक्स वाई में से वन की वैल्यू और अदर की हम लोग फाइंड करके उसमें यूज़ कर सकें। तो क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। 13 वाले में ये कह रहा है x रेज टू द पावर 2/3 प्लस y रेज टू द पावर 2/3 इज इक्वल्स टू 2, और एट 1 पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करवा रहा है। अब डेरिवेटिव करना अगर इसका अच्छे से आता है तो 1 सेकंड भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्या होगा भाई? पहले पावर आगे आएगी, उसके बाद पावर -1 हो जाएगी, प्लस पहले पावर आगे आ जाएगी और पावर की पावर क्या हो जाएगी, मतलब y की जो पावर है वो माइनस है 2/3 माइनस में 1 है, -1 लिखोगे तो 3 एलसीएम ले लिया, 2 - 3 क्यों भाई? 2/3 माइनस में 1 रखेंगे तो माइनस का 1/3 बन जाएगा। तो यहाँ बस ध्यान रखना ये माइनस का 1/2 बनेगा, -1/2 इज इक्वल्स टू 0 है, और साथ ही साथ y का डेरिवेटिव dy/dx हो गया। 2/3 तो कॉमन लेके कैंसिल कर दोगे। ये करने के बाद ये बन गया 1/x रेज टू द पावर 1/2 और प्लस में 1/y रेज टू द पावर 1/2 इज इक्वल्स टू 0 बन गया। अब ये करने के बाद अपने पास आगे कह रहा है कि भाई इनटू में क्या है यहाँ dy/dx, तो dy/dx फाइंड कर लो। dy/dx फाइंड करोगे तो ध्यान दो माइनस का 1/√x हो गया, x की पावर हाफ है भाई, और ये मल्टीप्लाई में आएगा तो इनटू में √y हो गया। dy/dx बन गया आपका माइनस का √y/x आ गया। अब 1 कह रहे थे, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 1, तो पॉइंट पे तो आपका जो dy/dx है वो क्या बनेगा, -1 बनेगा। अब फाइंड क्या करवा रहा है 13 में, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो पासिंग पॉइंट तुम्हारे पास है भाई, स्लोप ऑफ टेंजेंट है, इक्वेशन को तो कंप्लीट कर ही सकते हैं हम लोग, जिसको आपको दे कंप्लीट करोगे। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर अपने पास से वही रिवाइज करवा रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व। कर्व है y² इज इक्वल्स टू 4x एट पॉइंट। आपको इस चीज़ से कोई परेशानी मोल नहीं देनी। आगे a/t² 2a/t t की टर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें तो इनको पुट कर देंगे और हमारा जो आंसर है वो किस में आना चाहिए, t की टर्म्स में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या बना है यहाँ से 2y इंटू में dy/dx इज इक्वल्स टू 4a, 2 से 2 डिवाइड हो गया, और यहाँ से आपका जो dy/dx बनेगा वो इक्वल बनेगा बेटे 2a/y के इक्वल बन गया। अब एट पॉइंट कह रहा है, पॉइंट कह रहा है तो आप यहाँ पे थोड़ा सा वेट करो। dy/dx एट a/t² 2a/t, आपको केवल और केवल y की वैल्यू की ज़रूरत है, तो y की वैल्यू पुट कर दो इसमें। y कितना है 2a/t है, तो ये क्या बना 2 × 2a अपॉन में 2a/t, y की वैल्यू 1 में t आ गया। तो जहाँ भी dy/dx की ज़रूरत होगी वहाँ क्या रख दोगे 1 में t पुट कर दोगे। तो इक्वेशन मैं आपको बता देता हूँ, y - y1 y - 2a/t इज इक्वल्स टू dy/dx 1 में 2,
इनटू में x माइनस x1 80 इसको एडजस्ट करके लिख दो। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए आप। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। यहाँ ओनली टेंजेंट फाइंड करवा रहा है, और इससे पहले वाले में नॉर्मल भी फाइंड करनी है भाई। क्या फाइंड करनी है? नॉर्मल भी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, -1 अपॉन में dy/dx ले लेंगे, उसकी हेल्प से कर दें। अच्छा, इसके बाद आप 15 वाले की बात कर रहा था मैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ओनली टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करवा रहा है। y = 2 sin x + sin 2x at x = π/3 है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करवा रहा है। x की वैल्यू अगर π/3 है तो यहाँ से आप इसकी हेल्प से y फाइंड कर सकते हो। 2 sin π/3 प्लस में sin 2π/3, तो y = क्या बन गया भाई? 2 इंटू में sin π/3 मीन sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री होता है √3/2 के, प्लस में sin पाई माइनस π/3 क्या हो गया? पाई माइनस में π/3, तो पाई माइनस थीटा तो साइन पॉजिटिव ही होता है, तो साइन थीटा ही बन गया। कहने का मतलब क्या बना भाई? यहाँ से साइन 2π/3, साइन पाई माइनस π/3, तो साइन π/3 बन गया। y = √3 प्लस में √3/2, तो 2 एलसीएम लेके लिखना ही पड़ेगा वापिस हमें। तो ये बन गया 2√3 प्लस √3, इसका मतलब क्या हुआ? 3√3/2 आ गया। ये तो y की वैल्यू आई है, अभी तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बने हैं। क्या क्या बने हैं? π/3 और 3√3/2। अब ये तो इक्वेशन फाइंड करवा रहा है भाई हमसे। क्या फाइंड करवा रहा है? इक्वेशन फाइंड करवा रहा है। तो इक्वेशन में हमें कोई परेशानी नहीं है, पासिंग पॉइंट ले लिया हमने, और भाई स्लोप के लिए अभी इसका डेरिवेटिव बाकी है, तो dy/dx कर देंगे। 2 sin x है तो 2 cos x हो गया, प्लस sin 2x है तो cos 2x हो गया हमारे पास। क्या भाई अपने पास है? dy/dx है वो 2 cos x हो गया, sin 2x का cos 2x इंटू 2x का 2 और आ जाएगा। क्लियर है? अब dy/dx एट x = π/3, जो पासिंग पॉइंट है उसी से लेते हैं। तो x = π/3 अगर मैं इसमें पुट कर दूं तो ये क्या बनेगा भाई हमारे पास? एट x = π/2 इंटू में cos π/3 प्लस में 2 इंटू में cos 2, तो यहाँ से देखिए भाई आगे क्या बनेगा अपने पास? 2 इंटू में cos π/3, cos π/3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2 cos 60 डिग्री है भाई। नेक्स्ट अपना बन गया प्लस में 2 इंटू में cos 2π/3 है, और cos 2π/3 की वैल्यू हम लोग अच्छे से जानते हैं कि अगर आपके पास cos 2π/3 है तो माइनस का 1/2 होता है। क्या हो जाएगा? -1/2। 2 से यहाँ 2 डिवाइड हो गया, 2 से यहाँ 2 डिवाइड हो गया, 1 - 1 = क्या आ गया? 0 आ गया। अब इसी पॉइंट पे हमें तो इक्वेशन बतानी है, और वो बतानी क्या है? इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट। तो यहाँ से आ गया बेटे अपने पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। पासिंग पॉइंट क्या है भाई? ये है y - y1, देखो यहाँ गलती ना हो, = ये आपके पास क्या बन गया? 0 इंटू x माइनस में x1, x1 आपका π/3 है। 0 से मल्टीप्लाई हो के ये तो पूरा कंप्लीट 0 हो जाएगा। क्या बचा आपके पास? y = 3√3/2, 2 को मल्टीप्लाई में ले आओ, 2y = 3√3/2 आ गया हमारा। ये आ गई इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट। तो भाई ये हम कर सकते हैं, यहाँ से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है वो फाइंड कर सकते हैं।
इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अगर कहे तो वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से अपने पास